आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जो है मैं कनाडा में आदमी फ्री का भी पैसा कमा रहे हैं। देखो, छोटा छोटा ऐसा बिज़नेस करके, स्मॉल बिज़नेस करके, बिल्कुल जैसे ये सनो पड़ी है ना घरों के सामने, बहुत सा ओनर लोग जो है, लैंडलॉर्ड लोग निकालता नहीं है। सेम अपना ही है, जैसे मतलब बहुत सा निकाल भी लेता है, बहुत सा निकालता नहीं है। लेकिन यहाँ का गवर्नमेंट का रूल्स है कि आपको अपने घर के सामने ड्राइवे जो एक्सेस आने जाने का है वो बिल्कुल क्लियर रखना पड़ेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में उसमें क्या है, अगर 2 सावल भी खरीद देंगे तो हम लोग निकाल सकता है उसको। तो इसके लिए कि मैं आपको बताएगा 9-10 ऐसा आइडिया, स्मॉल बिजनेस, बिल्कुल कुछ भी सामान भी खरीदना की ज़रूरत नहीं है, उसमें ज़्यादा लेबर भी नहीं लगेगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और पैसा भी है। इसमें कुछ ज़्यादा लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं है, कोई गवर्नमेंट का ऐसा कोई इंटरफेयर भी नहीं है उसमें, क्योंकि उसमें कोई स्किल्ड या इंजीनियर की भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी कर सकता है उसको। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, मैं बताएगा देखो क्या सामान उसमें चाहिएगा, कौन सा काम है ऐसा जिसमें $100-150 लगा करके आप आराम से मतलब पैसा कमा सकते हैं उसमें। कहाँ से सामान मिलेगा आपको, क्योंकि सबसे बड़ी फिर प्रॉब्लम ये रहती है बंदा को कि यार मैं ठीक है काम तो ये कर लेगा, बहुत आसान है, ईजी है, प्रॉब्लम नहीं है इसमें कुछ भी, एक लेबर आराम से कर सकता है, इंजीनियर की ज़रूरत नहीं, इसमें ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं। जैसे ये घास कटिंग का देखो, इसमें भी ऐसा ही है, ये घास कटिंग करना पड़ता है ना, अभी समर में बहुत बढ़ जाता है। तो लास्ट तक बने रहिए, वीडियो के अंत तक मैं सब बताएगा, सामान कहाँ से मिलेगा, आप कांटेक्ट मतलब कैसे करेंगे। और लोगों से कांटेक्ट करने के लिए आपको कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लोग ही आपसे कांटेक्ट करेंगे, ऐसा आइडिया मैं देगा तो आराम से इजीली कर सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए प्लीज़, इसको स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। बिल्कुल आसान आइडिया है, मतलब जो नए बंदे आते हैं, स्टूडेंट लोग आते हैं और उनको जॉब नहीं मिलता, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, पहले आराम से ये इजीली कर सकते हैं। इसके लिए प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और थोड़ा सपोर्ट करें। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, मैं आज ये बताएगा अभी आइडिया, तो इसको स्किप ना करें, एक एक डिटेल में दिखाएगा कहाँ से आपको सामान मिल जाएगा और कांटेक्ट कहाँ से करें आप लोग। तो कौन से ऐसे काम है, बिल्कुल ईजिली काम है सारे के सारे, कोई इंजीनियर की ऐसा ज़रूरत नहीं है। बहुत से इंजीनियर लोग मतलब इतना उसमें नहीं कमा सकता जितना एक लेबर आराम से कमा लेता है। ठीक है, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, मैं इसमें दिखाने जा रहे हैं 9-10 आइडिया, जैसे अपना जैसे क्लीनिंग का आइडिया है उसको डिटेल में बताएगा मैं कैसे है, घास कटिंग का। बने रहिए, ओके जी, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। एक्चुअली मैं क्या, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी और इतनी ठंड में थोड़ा पॉसिबल नहीं था वीडियो बनाने के लिए, इसलिए थोड़ा सा अभी रूम पर आए हैं, रूम पर थोड़ा कंफर्टेबल है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बिज़नेस आइडिया जो था ना मैं बता रहा था, तो उसमें सबसे पहले हम लोग जैसे क्लीनिंग का लेते हैं। और सबसे पहले तो बंदा को ये रहता है भाई चलो ठीक है, अच्छी बात है, मतलब थोड़ा इनकम भी हो जाए, मतलब उसमें कोई ज़्यादा झंझट भी नहीं है उसमें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें कांटेक्ट कैसे करेंगे, किसी से कांटेक्ट करेंगे या सामान किधर से लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्लीनिंग का है, जैसे मतलब इसमें क्लीनिंग में क्या रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं है, साफ़ सफाई में, जैसे कोई घरों में मतलब जा करके या कोई मॉल में ऐसा कांटेक्ट करके हम लोग मतलब कर सकते हैं। कांटेक्ट आपको करने की ज़रूरत नहीं है, खुद लोग कांटेक्ट करेंगे। हम लोग क्या करना है, जगह जगह पेपर डाल देना है, मतलब एक सिंपल पेपर से पेन से भी लेके डाल दो, ऐसे टाइप भी करके डाल दो, उसमें कि अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखो और अपनी जो सर्विस दे रहे हैं, क्लीनिंग सर्विस हम लोग दे रहे हैं उसमें। और आपके पास क्या है, एक उसमें एक झाड़ू रहता है सफाई के लिए, मोप का वो बाकेट रहता है, और क्या है उसमें कुछ भी नहीं है। अगर उसको ब्लीचिंग अलग से मतलब करवाना है या क्लीनिंग में केमिकल यूज़ करवाना है, उसका रेट अलग से रहेगा, अलग अलग अपना रेट है। वो थोड़ा सा इधर उधर कर लो भाई कितना चल रहा है उसमें रेट। 5-7 घरों में ऐसा मतलब कॉन्टैक्ट करने के लिए पेपर लगा दो, रोड पे पेपर लगे मिलते हैं इधर, तो मैं देखे ऐड के लिए रूम के रेंट, कुकिंग मतलब टिफिन सर्विस ऐसा, या लोकल बस स्टैंड पे चिपका दो पेपर, या ग्रोसरी के सामने चिपका दो पेपर। उसमें आपका सामान कितना है, $50 का पूरा सामान आ जाएगा और कम से कम 1 घंटे का $20 लेता है ये लोग। अगर 10 घंटा भी आप काम करेगा तो $200 हो गया एक दिन में। मतलब अगर हम लोग 5 घर ऐसा 6 घर भी करेगा तो 1 घंटा में पूरा कर देता है उसमें। आप देख लो कितना है, कॉन्ट्रैक्ट ले लो सीधा, उसमें कितना है,
एक दिन का ज़्यादा नहीं मतलब $300-400 आराम से बना लेता है उसमें। ठीक है, उसके बाद जैसा ग्रास कटिंग है, हम लोग ग्रास कटिंग की अगर बात करते हैं, मतलब कनाडा में ना देखो ऐसा ऐसा रहता है ग्रास कटिंग, जगह जगह कटिंग ऐसी मशीन रहती है इसमें। ये वाला कटिंग करे ना ग्रास, इसमें क्या है समर में बहुत ज़्यादा ग्रास हो जाता है, यानी कि लॉन में, पार्किंग में ऐसा मतलब। और गवर्नमेंट का ये रूल्स है कि आपके ये ग्रास नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर कीड़ा मकोड़ा और बीमारी कुछ मतलब फैल जाए, इसके लिए इसको कटिंग करके मेंटेन करके रखना पड़ता है। बहुत से अंदर नहीं रखते हैं, फिर ऐसा ऐसा मतलब हम लोग 2-4 मशीन है, अगर कैनेडियन टायर एक शॉप है उसमें मिल जाता है ये, मतलब सेकेंड हैंड चाहिए तो $100 का मिल जाता है, अगर नया चाहिए तो 150-200 का ऐसा मिल जाता है। और इसमें क्या है कम से कम $25 घंटा का लेता है ये लोग। ऐसा अगर 10 घरों में हम लोग कटिंग करेगा तो आप देख लो कितना $250 हो गया मतलब उसका। तो आराम से उसको क्या है ज़्यादा नहीं में 5-6 घंटा में 10 घर आराम से कर सकता है। ऐसा मतलब करेगा तो कितना हो जाएगा आप देख लो उसमें। अगर $300 भी इसका हो गया, चलो सपोज करो $300 हो गया तो 300 के 7 18 हज़ार रुपया बन गया उसका। तो 18,000 रुपया आराम से मतलब कमा सकता है ईजिली, और इसमें लगेगा भी कुछ नहीं। तो उसके बाद हम लोग जैसे अगर बात करते हैं स्नो रिमूवल के बाद लॉन कटिंग का हो गया, उसके बाद क्लीनिंग सर्विस का है। अभी स्नो रिमूवल का जैसे वो देखो ये बर्फ़ पड़ा हुआ है, जैसे मैं पहले भी दिखाता जगह जगह बर्फ़ है, इसको निकालने के लिए भी क्या है इधर गवर्नमेंट का रूल है कि आपके घर के सामने बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। जैसे ये दिख रहा है ना, घर के सामने बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, मतलब साफ़ होना चाहिए, क्योंकि कोई स्लिप कर गया या कोई एक्सीडेंट हो गया तो आप रिस्पॉन्सिबल है इसके। लेकिन लैंडलॉर्ड बहुत सा खुद नहीं करता है, फिर वो लोग यह कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। एक सीज़न का आपको $600 मिल जाएगा। सीज़न में क्या 3-4 महीना रहता है, डेली तो पड़ता नहीं है, एक दिन में पड़ गया 2 दिन में पड़ गया ऐसा पड़ता है ना, मतलब वो निकालने के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट ले ला। अगर 10 घर का भी आप कॉन्ट्रैक्ट लोगे 6,000 रुपया बन गया आपका, फ्री का ही हो। वो आज पड़ गया मतलब सपोज करो महीना में 2 दिन पड़ गया तो 2 दिन ही तो करेगा उसमें, डेली थोड़े करना है उसमें। और ये मशीन ऐसा मशीन कितने का है स्नो रिमूवल, आराम से $200 का आपको कैनेडियन टायर में मिल जाएगा। सिंपल वाला भी मिलता है, ऐसा वाला इंजन वाला भी मिलता है, और उसकी भी ज़रूरत नहीं। ये देखो ये फावड़ा है ये वाला, ऐसा जिसको हम बेलचा या सावल बोलते हैं, ऐसा सावल भी लेकर के आराम से कर सकते हैं हम लोग। ये देखो ऐसा वाला, वो कितना $10 का आता है सारा, $10 का ऐसा 2 लेगा तो आराम से उसको कर सकते हैं। उसमें कुछ भी पैसा नहीं लगे आपका, पूरा फ्री का ही है। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट डे केयर है। तो इसमें क्या है बेबी सीटिंग या डे केयर है। बेबी सीटिंग और डे केयर में अगर हम लोग उसका बात करते हैं तो उसमें भी कोई ज़्यादा उसमें कारण कुछ भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है ऐसे 2-4 घरों में, क्योंकि बहुत से बच्चे जो यहाँ है ना, मैं इसका दिखाता हूँ आपको। बहुत से क्या है घरों में जो जॉब करते हैं वो सुबह निकल जाते हैं, उनके बच्चे फिर मतलब उनको डे केयर में ऐसा छोड़ना पड़ता है। तो ऐसा जैसे हमारे घर में कोई वाइफ है और या मतलब को और है अपने घर में जो लेडीज़ हैं वो आराम से उसको कर सकते हैं। अगर 10 घरों के बच्चे मतलब 10 बच्चे भी हैं, मतलब 2 रूम में आराम से रह सकते, खिलौने डाल दिए उनको करने के लिए, उसका भी खासा मतलब अच्छा पैसा मिल जाता है। उसमें कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई इंजीनियर की ज़रूरत नहीं, लेकिन छोटा कोर्स करना पड़ता है खाली डे केयर का उसका। तो ये भी आराम से हम लोग कर सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा इन्वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे डॉग केयर है, डॉग सीटिंग, क्योंकि यहाँ जो है गाय भैंस नहीं है, लोग कुत्ते ज़्यादा पालते हैं डॉग्स, और उनके लाइसेंस भी होते हैं। उनका एक गले में नंबर होता है उसका, जो इधर गवर्नमेंट से एक नंबर मिलता है, उसको लाइसेंस बोलता है, मतलब उसका आईडी कार्ड रहता है, बिल कहता है, उसकी फ़ोटो रहती है, उसके ऊपर एक नंबर रहता है। तो वो भी बिज़नेस अच्छा है, मतलब जैसे अगर एक वो लोग जॉब पे चला गया, घर में कोई रखने वाला नहीं है कुत्ता, आराम से उसको मतलब पाल सकते हैं। पालना भी कुछ नहीं है, उसको छोड़ देते हैं, थोड़ा बहुत खाने का जो उसका सामान है वो उनको दे देते हैं, वो खाता है अपने 5-6 घंटे ऐसा रखेंगे तो 8 घंटे भी रखेंगे तो आपको मतलब एक दिन का $60 $50 आराम से मिल जाता है।
तो ऐसा अगर 10 घरों के डॉग्स हैं, ऐसा हम लोग केयर कर रहे हैं उनका, तो उसमें $100 भी मिल जाता है। $50 तो है इसमें, तो 10 है तो $500 हो गया। $500 तो इधर कोई भी नहीं कमाता अभी। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कुकिंग की, घर में जैसे स्नैक्स, समोसा, कचौरी, ऐसा कुछ बना करके हम लोग मार्केट में, रेस्टोरेंट में कांटेक्ट करेंगे तो वो लोग ऑर्डर करेगा तो हम लोग उसको बना करके दे सकते हैं। इसमें कोई लाइसेंस की कोई खास ज़रूरत नहीं, घर पे आराम से बना सकते हैं हम लोग। इसमें भी काफ़ी पैसा मतलब बन जाता है उसमें। आप देख लो, मतलब पर पीस 75 पिल्स का एक समोसा देता है इधर। डॉलर्स का मतलब पैसा नहीं है। तो वैसा आप देख लो कितना कमा लेते हैं, आराम से घर पे बना सकते हैं। ऐसे टिफ़िन सर्विस है। टिफ़िन सर्विस बोलेगा तो टिफ़िन जैसे मतलब उसमें 8 रोटी देता है, 1 सब्ज़ी देता है, थोड़ा सा सलाद होता है मतलब, या रायता होता है उसमें। वो कितने, संडे को तो बिल्कुल नहीं देता है, कोई 6 दिन देता है महीना में, मतलब आप देख लो 6 चौके 24 दिन देते हैं। 24 दिन का $200 लेता है। अगर ऐसा हम लोग 10 घर में भी टिफ़िन सर्विस करेगा, 10 घर में हम टिफ़िन देगा तो उसमें कितना हो गया, 10 का $200 हो गया, $2000 हो गया आपका। $2000 मतलब फ्री का ही है। और उसमें कितना टाइम लगता है, 1 डेढ़ 2 घंटा में आराम से बना करके 1 घंटे में उसको सप्लाई कर देता है, या खुद भी लेके चला जाता है रूम से। यानी कि एक्स्ट्रा इनकम हो गया ये $2000 आपका। $2000 हो गया। अगर ऐसे ही मतलब 20 घर होंगे तो कितना हो गया ये, $4000 उसका हो गया। 4000 कितना हो गया इसका, तो आप देख लो 6 चौके 24, यानी कि 2.5 लाख रुपया इंडिया का हो गया इसमें। इतना रॉ मटेरियल भी आपका लगता नहीं है इसमें। आराम से कुकिंग करके मतलब हम लोग टिफ़िन बना करके दे सकते हैं। सब कुछ सामान तो मिलता ही है टिफ़िन पैकिंग का, और अगर गाड़ी है तो आराम से दे करके उसको कर सकता है। नहीं तो रूम से बहुत सा लेके जाता है। अच्छा टिफ़िन है तो मिलता भी नहीं है इंडियन जो मतलब है ना, रेस्टोरेंट से थोड़ा बहुत ठीक मिलता है, अदरवाइज़ तो वैसा टेस्ट मिलता नहीं है। अगर एक बार लेके जाएगा तो आगे से आगे आपकी ऐड करेगा अपना आप ही, या पेपर भी आप लगा सकते हैं जगह जगह, उसमें भी वो कर सकते हैं टिफ़िन सर्विस के लिए। उसके बाद है मूविंग सर्विस है। मूविंग सर्विस जैसे घर को मतलब, मूविंग सर्विस में क्या है, जैसे हम लोग क्या है, जैसे घर मूव कर रहे हैं उसमें क्या है, आपको व्हीकल सब कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं है। व्हीकल है जैसे इधर रेंट पे मिलता है, सब कुछ रेंट पे मिलता है। इधर तो साइकिल मिलता है रेंट पे, गाड़ी मिलता है, या मूविंग करने के लिए बड़ा ट्रक मिल जाता है। उसमें पूरा दिन का आपको मतलब $150-200 में मिल जाता है, और पूरा घर शिफ्ट करने के लिए आपको $600 मिलेगा। एक लेबर भी रखेगा तो इतना पैसा उसमें नहीं लगेगा, आराम से उसको मतलब शिफ्ट कर सकता है। 1000-1200 तक भी ये घर का मिल जाता है पूरा शिफ्ट करेगा तो। उसमें कितना 2-3 घंटा में आराम से शिफ्ट कर देता है। अगर महीना में ऐसा मतलब आप 5 या 6 घर मूव करेगा उसमें, तो आप देख लो $5-6 हज़ार हो गया उसमें। अगर 2000 आपका कॉस्ट भी है तो $4000 आपको बच जाए उसमें। ऐसे बहुत से और भी बहुत से आइडिया हैं। जैसे हेयर कटिंग का है, हेयर कटिंग में खाली लोकल लाइसेंस इधर से लेना पड़ता है, बाकी आप जगह जगह पेपर लगाएं तो रूम पे भी जाके काट सकते हैं। कम से कम $40 एक कटिंग का लेता है इधर। बहुत सा बंदा है जो मतलब इंडिया में भी कटिंग करता है, इधर भी कर सकता है, मतलब सीख सकता है। तो $40 एक कटिंग का लेता है। अगर आप 10 कटिंग भी उसमें करेगा तो $400 हो गया। तो आप महीना में देख लो, एक मंगलवार को छोड़ के बाकी दिन कितना कटिंग कर देगा, और $400 का कितना हो गया, एक दिन का बात कर रहा हूँ मैं। $400 आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौके 24, यानी कि 24,000 करीब हो गया। 24,000 रुपीज़, इंडियन रुपीज़ बन गया उसका एक दिन का। आप देखो फिर कितना उसमें आपने लिया क्या, कैंची इस तरह कितना है, वो तो $100 का मिल जाएगा इधर। एक ही बार तो लेना, बार बार लेना नहीं है उसमें। वो जगह जगह पेपर लगाएंगे तो अपना आप कॉन्टैक्ट करेंगे। इधर तो वेटिंग लिस्ट बनती है जैसे डॉक्टरों की है, भाई आप शाम को आओ, कल आ जाओ, आज खाली नहीं है शिफ्ट। तो इसके लिए आराम से ये छोटे छोटे जो बिज़नेस आइडिया है आराम से कर सकता है इन्वेस्ट करके। कोई लाइसेंस की बड़ा इसमें ज़रूरत भी नहीं है, कोई इंजीनियरिंग की ज़रूरत नहीं है भाई, बहुत बड़ा इंजीनियरिंग इसमें करना पड़ेगा आपको। तो उसके बाद जैसे पेंटिंग है, पेंटर है, अगर कोई अच्छा पेंटर है वो घरों में जा कर के पेंटिंग कर सकते हैं। उसको भी पूरा घर अगर हम लोग पेंट करेगा तो आराम से उसको $30 एक घंटा का मिलता है। अगर घंटा के हिसाब से करेगा, पूरा कॉन्ट्रैक्ट लेगा तो और भी ज़्यादा मिल जाता है उसको। तो इन चीज़ों को
तो बहुत सी चीज़ें जो ऐसी है ना, छोटे छोटे मतलब बिजनेस आइडिया है, हम लोग आराम से कर सकते हैं इनको। और कोई आपका कमेंट है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सब कुछ दे रहा है, उसमें कोई कमेंट है तो आप प्लीज़ कमेंट में उसमें डालें, मैं उसका रिप्लाई देगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, देखो मेरा एक ट्राई है कि चलो किसी को फ़ायदा हो जाए, क्योंकि मैं तो एक कोई एजेंट नहीं हूँ इधर, और दूसरा मेरा स्पेशली ऐसा कोई प्रोफेशन भी नहीं है। ये मेरा तो कैमरा भी नहीं है, मतलब बस ऐसा ही ये सैमसंग का जो इंडिया से लेके आया था वही फ़ोन है। तो अगर आपको अच्छा लगे थोड़ा सपोर्ट करो प्लीज़, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करो। अगर आपको कोई किसी प्रकार का क्वेश्चन है, पूछना है, तो उसको कमेंट करें प्लीज़, मैं उसका रिप्लाई देगा। ओके जी, थैंक यू।